पिछले साल की बात है, जब मैंने चटोरी चेतना खोला था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे इतनी मुश्किल आएगी, लेकिन मेरे लिए इसे मोनेटाइज़ कराना ही बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था। और इसके साथ साथ क्या हुआ था कि मुझे ना डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स से आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी कि फ़लाने के वीडियोस में तो इतने व्यूज़ आते हैं, उनके चैनल में तो इतने सब्सक्राइबर्स हैं, ये काम को करने का फ़ायदा नहीं, इसमें पैसे तो बनते नहीं हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सब सुनने को मिल रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि मैं चाहती थी, आई वॉन्टेड टू मेक दिस वर्क। और एक दिन ना सुबह, मुझे याद है अभी तक, मैं उठी और मैंने अपनी शक्ल ना शीशे में देखी। मेरी आंखें लाल थी क्योंकि सारी रात मैं सोई नहीं थी, यही सब सोच सोच कर। और मुझे शूट के लिए तैयार होना था। गर्मियों में ना सुबह सुबह शूट करना पड़ता है, नहीं तो अनबेरेबल हो जाती है दिन भर की हीट। तो मेरे नहीं हो पाया मुझसे और मैंने बहुत दिन तक शूट नहीं किया। लेकिन कुछ ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से आज चटोरी चेतना 50,000 सब्सक्राइबर्स पे है। हमारा एक बहुत अच्छा सा कम्युनिटी बन गया, एक परिवार है, एक सक्सेसफुल चैनल बन गया है ये। तो ऐसी क्या चीज़ें मैंने की अपने लोएस्ट लो से ऊपर उभरने के लिए, वही मैं इस वीडियो में बताऊंगी। घर में झगड़ा, रिलेशनशिप इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़, काम बंद हो गया है, यही सब लोएस्ट लोज होते हैं ना हमारे। लेकिन हम इन टाइम्स में भी कुछ स्ट्रेंथ ढूंढ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो बुरे वक्त से, लोएस्ट लो से उभरने के लिए आपको चाहिए स्टे, STAY। स्टे का मतलब रुको, किसी चीज़ की एब्रीविएशन है ये, इसकी फुल फॉर्म अभी बताती हूँ मैं। S का मतलब है सोचो। मतलब जो भी थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं ना, उन्हें एक्नॉलेज करो। ठीक है, आ रहे हैं, ऐसे उन्हें ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं 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 मुझे ऐसे सोचना नहीं है। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग एक चीज़ होती है, मतलब जो विचार आपके मन में आ रहा है ना, उसका एक बेहतर विचार अपने दिमाग में डालो। जैसे कि कोई होम मेकर है और उनकी कंडीशनिंग ऐसे हुई है, या उन्हें बारी बारी ये कहा जाता है दैट यू आर गुड फॉर नथिंग, करते क्या हो सारा दिन, जैसे बोलते हैं होम मेकर्स को। तो वो खुद से भी ऐसे ही बोलना शुरू कर देंगी ना कि मैं तो किसी काम की नहीं हूँ। उन्हें ये कहना है खुद से कि मैं पूरा दिन घर को अच्छे से संभालती हूँ, दिस इज़ माई स्ट्रेंथ। समझ रहे हो, ये मेरी खूबी है। तो आपने क्या किया, आपने दिमाग को रीसेट किया। ये बहुत ज़रूरी है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे प्रोफेशनल हो, रिटायर्ड हो। हर रोज़ हमारे दिमाग में बहुत से थॉट्स आते हैं, और जब बुरा वक्त चल रहा होता है ना, तो बुरे थॉट्स की कमी नहीं होती, मतलब लाइन लगी होती है दिमाग के अंदर, ये भी बुरा हो सकता है, वो भी बुरा हो सकता है। तो रिप्लेस करना है। माइंड रीसेट करने का ना बहुत अच्छा तरीका है जर्नलिंग। जर्नल लिखने में 5 से 10 मिनट लगते हैं, लेकिन जब हम अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी ख़राब वाली, हर्ट हुई हुई वाली फीलिंग्स, उन सब चीज़ों को जब हम लिखते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारा दिमाग उन्हें प्रोसेस करता है और हम फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग बनते हैं। जर्नल कैसे लिखते हैं, इसके बारे में और भी बहुत सी डिटेल्स मेरे पास एक वीडियो में मैंने कवर की है। मेंबर्स ओनली वीडियो है, आप भी मेंबर बन जाओ, बहुत आसान है। डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक दे दूंगी। इस बारे में तो कोई शक नहीं कि हम सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट सेक्शंस में बताओ कि जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ऐसी क्या चीज़ है जो आप करते हो, क्या सोचते हो, जिससे आपको शांति या सुकून मिलता है। क्या पता जो चीज़ आप कमेंट में लिख रहे हो वो किसी को शांति या सुकून लेने में मदद कर दे। अब स्टे के अंदर दूसरा अल्फ़ाबेट है T, जिसका फुल फॉर्म है थामो, मतलब रुको, पॉज। इसके अंदर आपको लेनी है सांस, क्योंकि लाइफ में गड़बड़ चल रही है, ऐसा लग रहा है पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई है, बहुत बुरे हाल है। समझ गई मैं, लेकिन ज़िंदा है, डील तो करना पड़ेगा इस चीज़ के साथ। तो इसमें 2 टेक्निक्स बताऊंगी मैं। ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, बहुत सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पहली है 4-7-8। 4 सेकंड के लिए सांस अंदर लेनी है, 7 सेकंड के लिए रोकनी है, और फिर 8 सेकंड के लिए छोड़नी है। कैसे? चार सेकंड के लिए सांस ली, 7 सेकंड के लिए रोकी, 8 सेकंड पे, मतलब 8 सेकंड के लिए छोड़ी। एक तो ये टेक्निक है। ये टेक्निक दूसरी वाली जो है वो ये है, डबल इनहेल और लंबा सा एक्सहेल। कैसे?
2 बार सांस अंदर ले रही हूँ मैं, एक बार ले रही हूँ और फिर ज़रा सी जो बच गई है वो फिर से ले रही हूँ और फिर छोड़ रही हूँ। ये 2 टेक्निक्स के साथ आपका नर्वस सिस्टम काम डाउन होता है और आपकी सोचने की, समझने की शक्ति जो है वो बढ़ती है। एक और चीज़, इसी टाइम पर जब पता चल रहा है गड़बड़ है, इस वक्त आप टेंशन में हो, गुस्सा है, दुख है, जो भी है, कोई भी बड़ा डिसीजन मत लो लाइफ का। अक्सर लोग इस टाइम पर जो डिसीजंस लेते हैं, बाद में उन्हें पूरी उम्र इन डिसीजंस के लिए रिग्रेट करना पड़ता है। अब स्टे में ए है एक्शन, STAY है ना, तो हम ए पर पहुंच गए हैं। एक्शन, एक्शन का मतलब ये नहीं है एकदम से सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अक्सर इसीलिए गड़बड़ होती है। हमारे सामने एक चैलेंज आकर खड़ा हो गया है, लेकिन हमें ये समझना है कि छोटे छोटे स्टेप्स भी अगर हम लेंगे उस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए, तो अल्टीमेटली वो सॉल्व हो जाएगा। ये सोचकर कि हम एक बड़ा सा स्टेप नहीं ले सकते, हम कुछ करें ही ना, वो गलत है। एग्जाम्पल देती हूँ मैं। स्टूडेंट है, बहुत सा सिलेबस है, समझ नहीं आ रहा, टाइम कम है, कैसे होगा, टेंशन हो रही है। ST तो करना ही है, सोच बदलनी है और आपको जो है अपने थोड़ा रुकना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, थमना है। ए के अंदर आपको एक्शन ये लेना है कि ओके, मैं 5 मिनट का वॉक लेके आ रहा हूँ, उसके बाद आके मैं एक चैप्टर शुरू कर रहा हूँ और उस चैप्टर को ख़त्म करूँगा। हो सकता है कि मेरी टाइम मैनेजमेंट इस बार ख़राब रही है और मैं 10 के 10 चैप्टर प्रिपेयर करके ना जा पाऊँ, लेकिन 6 कर लूँगा। अगर मैंने कुछ भी ना किया फिर तो और भी गड़बड़ हो जाएगी ना। तो आपको इस तरह से सोचना है। 10 मिनट का वॉक, घर में किचन मील्स वगैरह मैनेज करने में मुश्किल आ रही है, तो किसी तरह का मील प्रेप वीकेंड पर आसान बना देगा ना थोड़ा सा तो आपकी जर्नी को। मैं मील प्रेप करती हूँ, पता है ना। मील प्रेप वाला वीडियो इस वीडियो के लास्ट में डाल दूँगी, देख लेना। बहुत से तरीक़ों से मील प्रेप होता है, लेकिन ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं। जब हम एकदम से ये चाहेंगे कि बस हम जो करें ये बात सॉल्व हो जाए, ऐसे नहीं होता। कुछ चीज़ों को टाइम लगता है, पज़ल के पीसेस को जुड़ने में टाइम लगता है। एनी काइंड ऑफ मूवमेंट फॉरवर्ड इज़ अ पॉजिटिव प्रोग्रेस, ये ज़रूरी है। परफेक्शन भी ज़रूरी नहीं है, बस चलना है, कोशिश करनी है। फाइनली STA तक तो हम पहुंच गए, Y रह गया। Y है याद रखो। क्या याद रखना है? अरे अपनी वैल्यूज़ को याद रखो और इस बात को भी याद रखो कि आप कुछ चाहते हो कि ऐसे हो जाता, लेकिन इस वक्त भी तो आपके पास कुछ है ना। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो अपनी लाइफ को, अपने काम को मीनिंग दो। हर वक्त उसे रिजल्ट के साथ लिंक करोगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, आप टेंशन में ही रहोगे। गीता में लिखा है ना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हर धर्म में इसी चीज़ को अलग अलग तरीके से कहा गया है। एंड यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव while you're working for what you want। तो इसमें भी जर्नल का काम आता है। 5 मिनट निकाल कर लिखो 5 चीज़ें जिनके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। भगवान जी आपका थैंक यू, आपने मुझे ये दिया है। हो सकता है कि बहुत कुछ छिन रहा हो आपसे, लेकिन तब भी आपके पास ज़रूर कुछ ना कुछ होगा ग्रेटफुल होने के लिए। आपकी हेल्दी बॉडी भी हो सकता है, उस वक्त सिर्फ वही हो, दिमाग जो चल रहा है, मैं सोच सकता हूँ, मेरे हाथ ठीक है, मुझे कहीं दर्द नहीं हो रही, ऐसी चीज़ें। तो याद ये रखना है, खुद को ये चीज़ याद दिलानी है जब नेगेटिव थॉट्स आएंगे। तो स्टे हो गया ना पूरा, सोचो, थामो, एक्शन, याद रखो। और एक और बात, सफलता का रास्ता हमेशा संघर्ष से होकर गुजरता है। संघर्ष के बिना सक्सेस नहीं मिलेगा। अपना ध्यान रखिए। यहाँ कुछ वीडियो कार्ड्स आ रहे हैं, वो भी ज़रूर देखिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। बाय बाय।